तो ये जो बर्थ डिटेल्स है मुझे कुछ ही समय पहले भेजा है और उन्होंने पूछा है कि नाम क्या रखे इस बच्चे का, क्योंकि इनका जन्म जो हुआ है आप देखो 19 अगस्त 2024, आज से 3 दिन पहले ही इनका जन्म हुआ है, इस बच्चे का जन्म हुआ है। और इन्होंने पूछा है कि मैं इनका क्या नाम रखूँ, और उसके बाद इन्होंने पूछा है कि इनका फेवरेबल भगवान कौन है। तो आज मैं बताऊंगा आप लोगों को भी कि आप लोग नाम किस बेसिस में रखो जो बेस्ट होगा, और उसके ऊपर मैं बताऊंगा कि आपके लिए कौन से भगवान है जो फेवरेबल है, आपको हर मोड़ पे हर प्रॉब्लम से उठाने की मादा रखते हैं, शक्ति रखते हैं। वो आपके 27वां नक्षत्र है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है आगे बताऊंगा। आज आपको बहुत अच्छा नॉलेज आप पा सकोगे, उसको आप यूज़ करके देखना। शायद ही आप किसी से शायद ये सुने होंगे। तो यहाँ पे देखिए इनका जो राशि है वो है, अब देखो यहाँ पे राशि है कैप्रिकॉन। राशि कैसे देखते हैं, जिस हाउस में मून बैठा हो उस हाउस में जो नंबर लिखा होगा उस नंबर का जो राशि बनता है वही हम लोग का राशि बन जाता है। जैसे कि सेकंड हाउस में मून बैठा हुआ है 10वें राशि में, 10वें राशि क्या होता है कैप्रिकॉन, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं मकर राशि। अभी देखिए जब भी कभी देखते हैं राशि जब निकल जाता है हम लोग क्या करते हैं, उस राशि के बेसिस में हम लोग कोई एक नाम रख देते हैं, क्योंकि उस राशि में बहुत सारे शब्द आते हैं, ठीक है। अभी इनका कैप्रिकॉन राशि है, इसमें कौन सा शब्द आते हैं, भो, ज, जी, खी, खू, खे, खो, ग, गी। तो कोई भी एक शब्द रखते हैं, तो इतना सारा शब्द दे के रखता है, कोई भी रख ले। ऐसा हो सकता है क्या, आप सोचो तो एक बार, ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो कौन सा शब्द है जो इनके लिए बेनिफिट है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कोई एक गुप्त नाम रख देते हैं, कोई और एक नाम रख देते हैं। ऐसा कभी नहीं करना होता है। जिनके कुंडली में दो नाम, जिनके व्यक्ति के दो नाम होते हैं, एक ऑफिशियल नेम और एक बुलाने का नाम होता है, ऐसे व्यक्ति के कुंडली में बुध जो है वीक हो जाते हैं, और देखेंगे उस व्यक्ति को लाइफ में डिसीजन मेकिंग गलत होता है, इनका बिजनेस करने का तरीका बहुत खराब होता है, कम्युनिकेशन बहुत खराब होता है। अल्टीमेटली बुध जो है, मर्क्यूरी जो खराब हो जाता है। इसलिए दो नाम कभी नहीं रखना चाहिए, एक ही नाम रखना चाहिए, और वही नाम हर जगह यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो इनका जो नाम है वो कैसे सिलेक्ट करेंगे देखिए। अभी मून कहाँ पे, एक्वेरियस सॉरी कैप्रिकॉन राशि में है, वो राशि को छोड़ दीजिए, हमें देखना होगा नक्षत्र। इनका नक्षत्र क्या है, इनका नक्षत्र है धनिष्ठा, धनिष्ठा नक्षत्र। ये इसका मालिक कौन है, मंगल। अभी मैं धनिष्ठा नक्षत्र में जाऊंगा और वहां पे देखूंगा उस चार्ट में कौन सा शब्द आता है। और एक चीज नोट डाउन कीजिएगा, धनिष्ठा में कौन सा पद है, ये देखिए 2 नंबर पद है। तो आप देखिए ये रहा नक्षत्र चार्ट, और इसमें देखिए धनिष्ठा कहाँ है। धनिष्ठा आपके इस जगह पे देखिए, ये रहा धनिष्ठा, धनिष्ठा। और आपको पता है हर नक्षत्र को 4 पाद में भागा गया है, जिसके कारण 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसी कारण देखिए यहाँ पे 4 शब्द लिखा हुआ है, हर एक शब्द जो है वो एक पद को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी इनका जो जन्म हुआ है धनिष्ठा के दूसरे पद में जन्म हुआ है, तो ये रहा 1 2 3 4, तो दूसरा कौन सा हो गया, ठीक है। तो इनके कुंडली में देखिए धनिष्ठा नक्षत्र का दूसरा पद वो कौन सा आ रहा है, ये गी। इसका मतलब जी आई, और अगर हिंदी में है तो गी। देखिए ये शब्द से इनका नामकरण होना चाहिए, ठीक है। और मैंने कहा इनका जो राशि है वो कैप्रिकॉन राशि है, और कैप्रिकॉन राशि में देखिए इतना सारा शब्द आता है। तो इन शब्द में से कौन सा शब्द हम सिलेक्ट करें, ये देखिए गी लिखा हुआ है। इन नक्षत्र के जो पद में जो शब्द आएगा वो ही शब्द सिलेक्ट करना चाहिए। ये देखिए वही राशि के अंदर होगा, राशि के अंदर इतने सारे शब्द है, इनमें से कौन सा शब्द आप बेस्ट होगा वो कैसे सिलेक्ट करेंगे, वो सिलेक्ट करेंगे आप अपने नक्षत्र के दूसरे पद के जो शब्द आएगा। दूसरे पद मतलब इस कुंडली में दूसरा पद है, आप देख लीजिए आपके नक्षत्र किस पद में जन्म हुए, उस पद का आप वर्ड उठा लीजिए, आप देखेंगे आपके राशि में वही शब्द आएगा, उस शब्द से नाम रखेंगे, आपके लिए बहुत ही हाईली बेनिफिट होगा, ठीक है। और देखिए अभी मैं कह रहा था थोड़ी देर पहले 27वां नक्षत्र के बारे में, तो उन्होंने मुझे पूछा है मेरा जो इस बच्चे का जो भगवान है, ऐसा कौन सा भगवान है जिसको पूजा करेंगे तो इनके लाइफ में बहुत सारा सुकून या तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। तो जैसे कि देखिए इनका जन्म हुआ है धनिष्ठा नक्षत्र, और धनिष्ठा नक्षत्र इसका पहला नक्षत्र होगा। इसका मतलब आपका जो नक्षत्र होता है, जिस नक्षत्र में आपने जन्म लिया है उस नक्षत्र को पहला नक्षत्र करेंगे। उस नक्षत्र से जो 27वां नक्षत्र होगा
वो नक्षत्र आपके लिए अति मित्र नक्षत्र है। उस नक्षत्र के जो भी चीज़ आप धारण करोगे वो सब आपको सपोर्ट करेगा। तो इनके लिए धनिष्ठा नक्षत्र हो गया, और धनिष्ठा नक्षत्र का जो ये धनिष्ठा हो गया, 27वां नक्षत्र क्या है? श्रावण नक्षत्र। श्रावण नक्षत्र। तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए आपको पता है कृष्ण जी जन्म हुए थे रोहिणी नक्षत्र में, और रोहिणी से 27वां नक्षत्र कौन सा है? कृत्तिका नक्षत्र। और कृत्तिका नक्षत्र का जो भी सिंबल्स है वो सारे चीज कृष्ण जी अपने साथ रखते थे। कैसे? तो अब देखो, यह है कृत्तिका नक्षत्र का चार्ट है। रोहिणी नक्षत्र में कृष्ण जी का जन्म हुआ था, और कृत्तिका उनका 27वां नक्षत्र है। अभी देखिए कृत्तिका नक्षत्र का सिंबल क्या है? नाइफ। ये देखिए मीनिंग शार्प, काटिंग एंड पेनिट्रेटिंग बाय नेचर। और कृष्ण जी के साथ क्या था? कृष्ण जी के साथ क्या था? चक्र। देखिए, और वो चक्र कृष्ण जी को हर मुश्किल में मदद किया था। उसके बाद आप देखिए कृष्ण जी हमेशा मोर पंख रखते थे, क्योंकि कृत्तिका 27वां जो नक्षत्र है, कृत्तिका नक्षत्र वो मोर है, इसलिए वो अपने सर पे मोर लगाते थे। और सर पे ही क्यों लगाते थे? क्योंकि उनका जो 27वां नक्षत्र का जो बॉडी पार्ट था वो है हेड। तो हेड को अगर यूज करेंगे तो बहुत ज़्यादा इनको बेनिफिट मिलेगा। और देखा था आपने, कृष्ण जी अपने दिमाग से ही सारा काम करते थे। हथियार भी नहीं उठाया महाभारत में, सिर्फ अपने दिमाग से सब काम कर दिया। और उसके बाद देखिए इस 27वां नक्षत्र का जो ट्री है वो कौन सा ट्री है? गुल्लर। ठीक है, कौन सा ट्री है? वो है गुल्लर। और इसी पेड़ के नीचे बैठ के बांसुरी बजाते थे कृष्ण जी। और देखिए जमीन पे ही क्यों बैठते थे? क्योंकि एलिमेंट था पृथ्वी। तो जो 27वां नक्षत्र होता है आपके जन्म के, उस नक्षत्र को जो भी एलिमेंट्स है, जो भी तत्व है, उसे जितना यूज करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है। और जैसे कि इस बच्चे ने पूछा था, इस बच्चे के मम्मी ने पूछा था मुझे कि कौन सा भगवान इनके लिए बेस्ट होगा, तो इनका नक्षत्र कौन था? धनिष्ठा। और धनिष्ठा का 27वां नक्षत्र कौन सा बनता है? वो बनता है श्रावण नक्षत्र। और श्रावण नक्षत्र ये आगे निकल के, अभी देखिए यहाँ पे श्रावण नक्षत्र आ गया, इनका 27वां नक्षत्र। श्रावण नक्षत्र का डेटी कौन है? वो है विष्णु जी। यहाँ पे देखिए, द प्रिजर्वर ऑफ द कॉस्मोस। तो ये अगर विष्णु जी को अपने साथ रखेंगे, हर काम विष्णु जी के साथ ही करेंगे, तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत ही बेनिफिट होगा। तो ऐसे ही आप अपना जन्म नक्षत्र से जो 27वां नक्षत्र है उसे निकाल लो, और उसमें कौन सा भगवान है, कौन सा सिंबल है, कौन सा बॉडी पार्ट है, उसको यूज़ करो, अपने साथ रखो। आपको देख लेना अगर कोई आपको हिला सके अपनी जगह से। उसके बाद 27वां नक्षत्र का जो डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन, तो ये बच्चा नॉर्थ डायरेक्शन जितना बैठ के काम करेगा उनके लिए उतना ही लाइफ में डायरेक्शन मिलते रहेंगे। तो आप अगर पूछेंगे मेरे लिए फेवरेट डायरेक्शन कौन सा है, वो आपका 27वां नक्षत्र ही बता देंगे आपके जन्म का। ठीक है। उसके बाद कलर देखिए लाइट ब्लू। उसके बाद ये जो तत्व है, एलिमेंट है, वो वायु। तो जितना हवा अपने बॉडी में लगाएंगे, नेचुरल हवा लगाएंगे, इनके लिए बहुत अच्छा होगा। अभी बर्ड्स कौन है आप देखिए, फ्रैंकोलिन। इस पक्षी को मिलना तो मुश्किल है, लेकिन इसका अगर फोटो भी अपने साथ रखेंगे, वॉलपेपर में रखेंगे, बहुत अच्छा होगा। एनिमल में कौन है? फीमेल मंकी। उसको अगर मदद करेंगे, उसको खाना पीना खिलाएंगे, इनके लिए बहुत अच्छा होगा। उसके बाद ट्री में कौन सा है? क्राउन फ्लावर ट्री। ये पेड़ को आपके जन्म के 27वां नक्षत्र जो पेड़ है, उस पेड़ को अगर अपने घर पे लगा के उसको हमेशा सेवा करेंगे, उसके साथ रहेंगे, उसके सामने रहेंगे, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, आपको बहुत ही लाइफ में प्रोटेक्शन मिलते रहेगा। और बॉडी पार्ट कौन सा है? जेनिटल्स। वो अपने जेनिटल्स बॉडी पार्ट को जितना ठीक रखेंगे, जितना अच्छे से रखेंगे, उनके लिए बहुत अच्छा होगा। तो देखिए ये सारे चीज़ कैसे आप यूज़ कर सकते हो अपने 27वां नक्षत्र से। तो मैं कहूँगा ये बढ़िया चीज़ आपने सीखा है, तो इसको यूज़ करो, और लाइफ में जितना भी प्रॉब्लम है उसे आप दूर कर सकते हो। और इसके साथ साथ मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालाइज करवाना चाहते हो, आप अगर चाहते हो कि आपका जो प्रॉब्लम वो मैं सॉल्व करूँ, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर, आपका सवाल लिख के भेज सकते हो। उस सवाल के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा, और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 250 रुपीज़ ओनली पार्ट चार्ट। आप 250 रुपीज़ मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे या मेरे इस बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद एक हफ्ते के अंदर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। लेकिन आपको जो प्रॉब्लम है, आपको जो डाउट आपको लगता है, वो मुझसे बात करके सॉल्व हो सकता है। आपको मुझसे बात करना है तो आप क्या कर सकते हो, एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 500 रुपीज़ ओनली। आप मुझसे बात करना चाहते हो तो 500 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे या मेरे बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको फुल सपोर्ट चाहिए मुझसे, और फुल सपोर्ट मीन्स इन द सेंस आपको यहाँ पे अष्टक वर्ग का भी सपोर्ट मिलेगा, हिट थ्योरी, जो नेगेटिव हिट पॉजिटिव हिट
हमारे कुंडली में पढ़ते हैं उसका भी सपोर्ट मिलेगा, उसके साथ एस्ट्रो वास्तु का भी सपोर्ट मिलेगा, साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलेगा। उसके बाद मेरा जो नक्षत्र त्रिपाप चार्ट है उस हिसाब से प्रेडिक्शन और सपोर्ट फुल टू सपोर्ट मिलेगा। और यहाँ पे ना कि आप सिर्फ आपका ही चार्ट एनालिसिस होगा, यहाँ पे आपके फैमिली मेंबर का भी चार्ट एनालिसिस होगा, और आपके घर का वास्तु के साथ साथ आपके कुंडली के हिसाब से जो एस्ट्रो वास्तु बनता है, आपका पर्सनल वास्तु बनता है, उसका भी सपोर्ट मिलेगा। तो ये है ना बहुत अच्छा ऑफर। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक प्राइम मेंबरशिप लेना पड़ेगा 1 साल के लिए। पूरा 1 साल के लिए वो सपोर्ट आपको मिलने वाला है। सोचिए, जो एक बार के लिए जो लोग चार्ज करते हैं वो मैं आपको 1 साल के लिए दे रहा हूँ ओनली 25,300 रुपीज़। आप मेरे इस UPI नंबर पेमेंट करोगे या मैं इस बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपको मैं प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर दूंगा। उसके बाद आपको 1 साल के लिए फुल सपोर्ट मिलेगा। आप कभी भी मुझसे बात कर सकते हो, फ़ोन कॉल में बात कर सकते हो, कभी भी प्रॉब्लम कोई डिस्टर्ब हो रहा है उसका उपाय आप ले सकते हो मुझसे। पूरा 1 साल के लिए मुझसे सपोर्ट मिलता रहेगा। लेकिन सैटरडे और संडे क्लोज रहता है, उस दिन मैं अपना ऑफिस बंद रखता हूँ। बाकी 5 दिन, हफ्ते के 5 दिन आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आपका कुंडली अगर गलत बना हो या आपके बर्थ टाइम जो सही नहीं है, आपको पता नहीं है कि बर्थ टाइम क्या है, तो अपना बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कर सकते हो मुझसे, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2,100 रुपीज़, 2,100 रुपीज़। दैट मीन्स 2,100 रुपीज़ आप मेरे UPI नंबर पे पेमेंट करोगे या मेरे बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे। उसके बाद अपना डिटेल्स भेजोगे, मैं आपका जो बर्थ टाइम है उसको मैं रेक्टिफाई करके दूंगा, सही करके दूंगा, और उसके बाद आपको एक्यूरेट एंड परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा आपके कुंडली के हिसाब से, आपके लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए। तो बहुत सारों को मैं देखता हूँ कि उन लोगों का कुंडली बहुत गलत बना होता है या बर्थ टाइम रेक्टिफाई नहीं करा होता है। तो बर्थ टाइम अगर रेक्टिफाई करना है तो आप मुझसे जुड़ सकते हो ओनली 2,100 रुपीज़ पेमेंट करके, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप देख सकते हो ये मेरा ई-बुक है एस्ट्रोलॉजी एंड डिजीज़। ये मैंने बीमारी के ऊपर लिखा है कि कौन से हाउस इफेक्ट हो तो बैड इफेक्ट के अंडर हो तो आपको कौन सा बीमारी हो सकता है, कौन सा प्लेनेट आप खराब हो तो आपको क्या बीमारी हो सकता है, फिर उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे 6th हाउस लॉर्ड आपको बीमारी दे सकता है, किस टाइप का बीमारी दे सकता है और उसको कैसे ठीक कर सकते हो, टोटली यहाँ पे लिख के रखा है। ये बहुत ही यूज़फुल ई-बुक है। जो एस्ट्रोलॉजर बनना चाहता है या जो नॉर्मली अपना एस्ट्रोलॉजी, अपना खुद का एस्ट्रोलॉजी खुद करता है या तो देखना चाहता है, तो आप इसको यूज़ करके आप अपना जो हेल्थ है उसे ठीक कर सकते हो। इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा है, उसका PDF आप ले सकते हो, लेकिन ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। इसके लिए आपको मात्र पेमेंट करना पड़ेगा 99 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको पासवर्ड दे दूंगा। उसके बाद आप इस ई-बुक को यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो ये जो हाउस है, हर हाउस कुछ ना कुछ बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही अगर किसी ना किसी हाउस में कोई ना कोई प्लेनेट का नेगेटिव हिट होगा तो आपको उस बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम होगा, तो आप उस नेगेटिव हिट को सही कर सकते हो इस ई-बुक को पढ़ के। तो अभी जल्द से जल्द अब इस ई-बुक को पढ़ो और आपको आज नया डायमेंशन मिलने वाला है जो शायद ही आपको पहले का भी पता चला होगा। इसमें बहुत अच्छा टॉपिक के ऊपर डिस्कस करके रखा, आप इस ई-बुक को ले सकते हो। ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट। क्या आपको पता है इस चार्ट की मदद से आप अपना साल कैसा गुजरेगा ये देख सकते हो। ये देख सकते हो नक्षत्र लिखा हुआ, अश्विनी नक्षत्र, ऐसे 27 से 27 नक्षत्र दिया रखा है। आप अपने नक्षत्र को देख लो, उसके बाद आपका जो एज है, ठीक है, जो आपका एज है वो देख लो, लेकिन यहाँ पे रनिंग एज को देखना है। मान लीजिए आपका एज 26 है और 26 कंप्लीट हो गया, तो कंप्लीट एज को नहीं पकड़ेंगे, जो रनिंग है 27 रनिंग, तो उस रनिंग एज को हम यहाँ पे पकड़ेंगे। अब रनिंग एज को पकड़ना, उसके बाद देखना वो एज, यहाँ पे सब एज लिखा हुआ है, देख सकते हो ये सब एज लिखा हुआ है पूरा। तो आप देखना आपका जो एज है वो निकाल लेना रनिंग एज को, उसके अंडर कौन सा 3 प्लेनेट का रूल होता है देख लो, यहाँ पे लिख के रखा है। यहाँ पे अगर नैसर्गिक शुभ प्लेनेट का अगर रूल हो तो वो साल आपके लिए अच्छा होगा, और अगर नैसर्गिक पापी प्लेनेट का रूल हो तो उस साल आपके लिए बहुत खराब जाएगा। यहाँ पे अगर तीनों के तीनों, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो त्रिपाप, केतु, राहु, केतु, मतलब यहाँ पे तीनों के तीनों पापी प्लेनेट का रूल है, तो ये साल बहुत खराब जाएगा। रेमेडी बहुत आवश्यक है, तो इस चार्ट तो आपके पास होना ही चाहिए। मान लीजिए आपने शादी के लिए अपना
कुंडली मिलान कर ली, आपने डेट भी सिलेक्ट कर लिया, सब कुछ सही है। लेकिन ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट अगर उस साल आपका एज में त्रिपाप दिखा रहा है तो उस साल अगर आप शादी भी करोगे तो वो आपको तकलीफ देगा ही। ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देते हैं। ये चार्ट आपको अगर दशा देखना भी ना आता हो, कुछ इशू नहीं है, इस चार्ट को ही आप अगर फॉलो कर लोगे आपका सारा का सारा काम हो जाएगा। तो इस चार्ट को आप अवेल कर सकते हो। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक देख के रखा है, उसका स्क्रीनशॉट, सॉरी इसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 111 रुपीज़। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको ये पासवर्ड दे दूंगा और उसके बाद आप इस चार्ट को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अभी आते हैं चार्ट एनालिसिस के ऊपर। तो इसके साथ मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप अपने घर का वास्तु, आपके कॉमर्शियल बिल्डिंग या कॉमर्शियल प्लेस का वास्तु, इंडस्ट्रियल वास्तु, प्लॉट सिलेक्शन, ये सब अगर अपना सही रखना चाहते हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने मैसेज भेज सकते हो, अपने प्लॉट का जो नक्शा है उसे मुझे भेज सकते हो और आपका जो लोकेशन है उसे मुझे भेज सकते हो। उससे मैं आपका जो वास्तु है वो करके दूंगा। ठीक है, जिसके लिए मेरा फीस है 15,000 ऑनवर्ड्स। वो चेंजेस होगा, वेरी होगा, वो डिपेंड करेगा प्लॉट और कॉमर्शियल प्लेस के हिसाब से चेंजेस होगा। ठीक है, तो मिनिमम जो मेरा फीस स्टार्ट होता है दैट इज़ 15,000।